हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो उससे वो होगा पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है दोस्तों कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है डार्क रीजन ऑफ ब्रेन में, और सब्सटेंशिया नाइग्रा काम होता है हमारे डोपामिन का प्रोडक्शन करना। इन द केस ऑफ द पार्किंसन, सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होना है, डिसअपियर होने लगता है। जब डिसअपियर होने लगता है तो डोपामिन हमारा जब 70 से 80% तक डिसअपियर होता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्किंसन के सिम्टम आते हैं। पार्किंसन सिम्टम में आता है रिजिडिटी आता है, और ट्रीमर आता है, और ब्रैडीकाइनेसिया आता है। तो उस कंडीशन में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अगर पेशेंट क्या होता है अर्ली स्टेज में होता है, जैसे कि 25 ईयर्स में अगर आपको आ रहा है, वैसे आता तो नहीं है बट सम केसेस में आ जाता है। 50+ वालों को ही पार्किंसन डिजीज होती है मोस्टली। तो अगर केस अगर 25 ईयर लिस्ट में है तो उस कंडीशन में डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेमीपेक्सोल, और इसका जो ब्रांड है प्रेमीपेक्स है एंड परमेक्स है। ये एज ए एगोनिस्ट काम करता है। ये हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है ईजिली, और हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है D2 एंड D3 रिसेप्टर, और D2 एंड D3 रिसेप्टर पे एज ए बाइंड करता है और एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करता है, एक्टिविटी देता है। ओके। और फिर हम लोग में जैसे लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होता है तो डॉक्टर लोग चाहते हैं कि शुरू में थोड़ा प्रेमिपेक्सोल दे दें, क्योंकि हम अवॉइड कर सकें लेवोडोपा और कार्बिडोपा डोज पे। क्योंकि जब लेवोडोपा और कार्बिडोपा डोज चलता है, ये लॉन्ग टर्म चलता है, और क्रोनिक डिजीज़ होने के कारण इसका जो डोज होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो लेवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं बाद में 5-6 साल के बाद। तो लेवोडोपा कार्बिडोपा कैसे काम करता है? लेवोडोपा और कार्बिडोपा का मेन रोल ये होता है, लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, कार्बिडोपा हेल्प करता है उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। कार्बिडोपा क्या करता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले एक चीज़ होती है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेरीफेरल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब पेरीफेरल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है कार्बिडोपा, और लेवोडोपा इजिली क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और लेवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। और जब डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है तो ईजिली डोपामीन को बैलेंस आउट कर देता है, जिससे पार्किंसन डिजीज ट्रीट हो जाती है। और धीरे धीरे साल बढ़ता है तो कुछ उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक और के इंजाइम रिलीज होने लगता है जिसका नाम होता है कॉम्ट इंजाइम। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग एक 3 कॉम्बिनेशन कर देते हैं। 3 कॉम्बिनेशन में अपना लीवोडोपा कर देते हैं, कार्बिडोपा कर देते हैं, और इंडाकैपोन कर देते हैं। जो इंडाकैपोन क्या करता है, जो कॉम्ट इंजाइम होता है उसको भी इनहिबिट कर देता है, और ईजिली लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है एंड डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे डोपामीन का बैलेंस हो जाता है हमारे ब्रेन में, और पार्किंसन डिजीज़ ट्रीट हो जाती है। तो पार्किंसन डिजीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है, और लॉन्ग टर्म में इसका इस्तेमाल होता है ड्रग का। और इसमें कुछ ब्रांड मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है इंडियन मार्केट में। उसमें सबसे पहले आता है लीवोडोपा कार्बिडोपा में सिंडोनोपा है, एंड लीवोडोपा और कार्बिडोपा में कौन सा है, टिनोमेट एलएस है, और लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा इनकैपोन में सीनोनैपेसियार है एंड साइनकापोन है। ठीक है। और प्रेमीपेक्सोल में एक हमारा सबसे बड़ा ब्रांड इसमें है सन फार्मा का प्रामीपेक्स है एंड परमेक्स है। बाकी जो भी क्लिनिकल डाटा है और जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसकी जगह पे जॉन औषधि के एंड जिला फार्मेसी के एंड दवा इंडिया के से भी शॉप में ले सकते हैं। ओके।